ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ये आप सबका फेवरेट टॉपिक है, तो ये टॉपिक आज हम लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं हमेशा आपसे ये बात बोलती हूँ कि थर्ड पार्टी अगर आपके रिश्ते में है, लाइक कोई फैमिली, कोई फ्रेंड्स, कोई पार्टनर, कोई पर्सन, तभी इस तरह की रीडिंग्स को देखिए। अदरवाइज अगर आपको केवल डाउट है, शक है अपने पार्टनर पर, तो इस तरह की रीडिंग से अपने डाउट को और मत बढ़ाइए, ठीक है। और बेटर ये रहेगा कि अपने रिश्ते में डाउट मत करिए जब तक कि आप चीज़ों को लेकर श्योर ना हो, एक कन्फर्म सिनेरियो आपके सामने ना हो तब तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रीडिंग है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 पाइल है जो मैं शो कर देती हूँ। क्लियरली दिख रहे होंगे आपको, ये 3 बैंगल्स हैं, ठीक है। पिंक कलर, येलो कलर एंड ग्रीन कलर। अपने पर्सन को आप ध्यान में लाइए जिनके लिए आप जानना चाह रहे हैं, मेडिटेट करिए थोड़ा सा, ठीक है। एंड देन इसमें से चूज़ कीजिए इंट्यूटिवली जो भी आपको ये बैंगल अट्रैक्ट करती है। और जो लोग मेरे से पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं, वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स दी गई हैं, मेल आईडी है और व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। वहाँ पर जाकर आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शो कर देती हूँ यहाँ पर जो 3 पाइल हैं। फर्स्ट है हमारा ये पिंक कलर बैंगल, ठीक है, कलर से चूज कर सकते हैं। सेकंड है ये येलो कलर बैंगल एंड द लास्ट वन इज ग्रीन कलर, ठीक है। तो आई होप क्लियरली दिख रहा हो। पहले वीडियो पॉज करिए, आराम से मेडिटेट करिए एंड देन चूज करिए, ठीक है। तो हम देखेंगे आपके पर्सन के आपके लिए थॉट्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, और साथ ही थर्ड पार्टी के लिए वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है, आपके सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है ये पिंक कलर बैंगल, ठीक है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स है 9 ऑफ वॉन्ड्स, आई होप कार्ड दिख रहा हो। साथ ही कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्स्ड में। तो देखिए ये कार्ड सबसे पहली चीज़ मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ के चलते पास्ट में आपसे या इस रिश्ते से दूर हुए हैं, और इस वजह से ना एक्शन लेना चाहते हुए भी ये पर्सन इस तरफ खुद को लगाना नहीं चाह रहे, खुद का ध्यान नहीं देना चाह रहे, क्योंकि इनकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ कोई स्टेबिलिटी को लेकर हो सकती है। कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो इनकी लाइफ की बहुत स्टेबल बातें हैं, और उस बातों में ये आपके साथ इस रिश्ते को ठीक से कंटिन्यू एक्शन वाइज नहीं कर पा रहे हैं। और जिस वजह से इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि ये चाहते हैं कि एक्शन लें, ठीक है, लेकिन पास्ट के एक्सपीरियंसेस को देखकर, पास्ट की सिचुएशंस जहाँ पर ये स्टेबिलिटी खोए हैं, इन्होंने ऐसा फील किया है कि इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स थी, सिचुएशंस थी, उसमें एक्शन लेने के बाद भी इनकी स्टेबिलिटी गई। तो अब ये पर्सन का क्या हो गया है कि ये एक डर, एक फियर के साथ है। अपनी फीलिंग्स भी हो सकता है ये खुल के शेयर ना करते हो, इस तरीके की इनकी एनर्जीज हैं। बहुत से लोगों के लिए ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके बीच में कनेक्शन ही अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, या मन से बात नहीं बोली जा रही है, खुल के नहीं रखा जा रहा, ठीक है। ये पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग इनसिक्योरिटीज और फियर से बनी हुई है, ठीक है। सेकेंड अगर बात करूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी के कार्ड्स भी देख लेती हूँ कि वो थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं, यू वर्सेस थर्ड पार्टी, राइट। तो यहाँ पर पिंक कलर बैंगल्स का है, यहाँ रख देती हूँ, शायद दिखे। 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, मतलब ये कोई ऐसा रिश्ता है इनका जहाँ पे ये चाह कर भी ये चीज़ों को अनस्टेबल नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, ठीक है। इस वजह से क्या है कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी फीलिंग्स, मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत इमोशनली बाउंड है, लेकिन कुछ इस तरीके से बाउंड है जहाँ से रिश्ते तोड़े नहीं जा सकते। और इस वजह से यू वर्सेस थर्ड पार्टी में जो कार्ड्स हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि एक कहते हैं ना, इंसान के पास फिर एक रास्ता बचता है कि चलो मैं फिर अपना ही सेक्रीफाइस कर दूँ,
चाहे वो फिर अपने रिश्ते का हो, चाहे वो अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो, ये इस पर्सन के माइंड में रहता है। क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी इनके साथ इंगेज्ड है वो इतनी स्ट्रांग है ना कि ये चाहे ना चाहे लेकिन उन्हें इसके साथ रहना ही रहना है। ठीक है, वहाँ पर अगर थर्ड पार्टी के साथ इनकी बॉन्डिंग की बात करें तो थर्ड पार्टी के साथ इनकी कोई बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर चाहे ना चाहे इनके एफर्ट्स चाहेंगे, इनकी प्रेजेंस चाहिए होगी, इनको कुछ ना कुछ करना ही होगा जिसे कहते हैं, है ना। इसी वजह से आपके साथ इनकी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आना चाहते हुए भी जो चीज़ें इनके साथ थर्ड पार्टी के रूप में जुड़ी हुई हैं उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं ये। ठीक है, कुछ भी ऐसा है यहाँ पर कि अगर ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हैं तो थर्ड पार्टी सीधे सीधे अफेक्ट होगी, है ना। और ये चीज़ इनको अटकाए हुए है। इनकी जो फीलिंग्स की अगर बात करेंगे तो ये अपने माइंड में कहीं भी कुछ भी सेट नहीं है। क्यों नहीं सेट है? क्योंकि इनके ऊपर या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन या इनकी फैमिली का बर्डन या उस थर्ड पार्टी का बर्डन इतना ज़्यादा है कि फ्री होकर इनका आपकी तरफ आना एक बहुत बड़ा मेजर डिसीजन होगा। जो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने ट्राई नहीं किया, इन्होंने ट्राई किया है लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहे। और इसी वजह से एक फियर आ जाता है ना कि होगा तो है नहीं तो करें क्या, ऐसे वाली एनर्जीज। ठीक है, ये इनके साथ बन चुकी है। पास्ट एक्सपीरियंसेस को बहुत ज़्यादा ये पर्सन माइंड में रखे हुए हैं, आपको लेकर भी और फैमिली के साथ भी या फ्रेंड्स के साथ भी, या जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पे मेजरली इन्वॉल्व है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना। तो जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ के हुए पास्ट एक्सपीरियंस, आपके साथ के हुए पास्ट एक्सपीरियंस माइंड में इतने बैठे हुए हैं कि कहीं भी एक्शन नहीं ले पा रहे। लेकिन अगर ये आपके साथ नहीं है तो ये एक रीज़न है कि ये बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते। और थर्ड पार्टी कुछ इस तरीके की है कि वो इनके इमोशंस को नहीं समझ पा रही है या इनकी परेशानी, इनकी उलझन को नहीं समझ पा रही है। तो आई एम वेरी सॉरी बट यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली इनको अटेंशन देना ही देना पड़ रहा है थर्ड पार्टी को। और आपकी तरफ से इनका क्या हो रहा है कि मन होते हुए भी ये खुद को वहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हटा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कहीं अदर पर्सन से मैरिड है या फैमिली है बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर। और इनको ये साफ साफ पता है कि जिस तरफ ये इन्वॉल्व हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, वो इनको कोई ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट इनकी लाइफ में नहीं डाल रही, लेकिन इनको बहुत कुछ करना है उसके लिए और इसलिए ये वहाँ से नहीं हट सकते। ठीक है, इनके मन में ऐसा है कि लाइक उस थर्ड पार्टी के लिए करना है करना है करना है। इस एनर्जी की वजह से ना अटके रहने के बाद भी नहीं हट पा रहे। और आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये चाहते हैं कि शायद आप वो चीज़ समझ लेंगे, शायद आप इनकी सिचुएशन समझ लेंगे, शायद आप इनके हालात, इनकी दिल की फीलिंग समझ लेंगे। एक आपसे एक समझ की उम्मीद करते हैं ये पर्सन। और इस वजह से जब आपसे ये दूर गए या जब आपसे ये डिस्कनेक्ट हुए या अभी भी अगर ये किसी वजह से आपसे नहीं बात कर रहे तो इन्हें लगता है कि शायद आप समझ लेंगे क्या कि इनकी परेशानी क्या है ना। ये इनका एक मेन मुद्दा है कि ये ऐसा सोचते हैं कि शायद आप थर्ड पार्टी से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है तो आप समझ लेंगे कि इनकी मजबूरी क्या है। थर्ड पार्टी कुछ ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो समझेगी ही नहीं, है ना। लेकिन अगर बात करूँ तो अटके ये दोनों तरफ है। हाँ, इनका मन की बात करूँ तो मन इनका आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको कहीं और लेकर जा रही हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पर क्लैरिटी मिली हो। ये शॉर्ट रीडिंग थी फ्रेंड्स। आप लोग अगर क्लैरिटी चाहते हैं तो मुझसे डिटेल रीडिंग भी ले सकते हैं पर्सनली। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट फाइल की। तो चलिए फ्रेंड्स, हाँ कैमरा सेट हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर जिन्होंने चूज़ किया है ये येलो कलर बैंगल। देख लेते हैं आपके और आपके थर्ड पार्टी जो है उस पर्सन की, उसके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी। सबसे पहले आपके लिए देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ रखती हूँ। यहाँ पर कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके साथ इनकी कुछ ऐसी एनर्जीज है कि शिकवा भी तुमसे शिकायत, मतलब कि जाना भी आपकी तरफ जाते हैं, आपके बिना इनकम्प्लीट भी फील करते हैं और आपसे हर्ट भी है। ठीक है, तो ये पर्सन का हीलिंग तो बहुत ज़रूरी है इनकी, लेकिन ये पर्सन कुछ ऐसे हो सकते हैं कि इनको अपनी हीलिंग करवानी भी पसंद नहीं है। मतलब चाहे वो कम्युनिकेशन के थ्रू हो, चाहे वो आप इनसे बैठ के बात कर लें, ऐसा ये मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि इनको इस तरह की हीलिंग चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं।
तो यहाँ पर कार्ड है स्टार रिवर्स्ड, आई होप कार्ड दिख रहा हो। और दूसरा कार्ड है यहाँ पर एम्परर एंड स्टार रिवर्स्ड। सबसे पहली बात है, ये प्रॉब्लम आपके साथ ही नहीं है इनकी, थर्ड पार्टी के साथ भी इनकी सेम प्रॉब्लम है। चाहे ये फैमिली है, फ्रेंड्स है, चाहे ये कोई अदर पर्सन है, थर्ड पार्टी के साथ भी इनकी सेम ही प्रॉब्लम है। और इस वजह से ये पर्सन काफ़ी इमोशनल इम्बैलेंस फेस करते हैं अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि ये पर्सन एक्सप्रेस करना ही नहीं जानते कि किसी से क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या बोलना चाहिए, क्या बताना चाहिए, मन की फीलिंग्स कैसी रखनी चाहिए। ठीक है, तो थर्ड पार्टी के साथ इनकी प्रॉब्लम क्या हो रही है, जिस तरह का एटीट्यूड ये आपके साथ रखते हैं, सेम एटीट्यूड ये वहाँ कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रांग नहीं बनते कुछ लोग कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसी वाली एनर्जी इस पर्सन की है, जिस वजह से इनके थर्ड पार्टीज़ के साथ भी इमोशनल इश्यूज़ चलते रहते हैं, इम्बैलेंस्ड इश्यूज़ चलते रहते हैं। ठीक है, आपके साथ इनका क्या है ना कि एक सॉफ्ट कॉर्नर में ज़्यादा देख रही हूँ कि जहाँ पर ये हील होना उम्मीद करते हैं कि हील हो जाए शायद, लेकिन क्योंकि इनके एटीट्यूड में ऐसी प्रॉब्लम है कि ये एक्सप्रेस नहीं करते, इस वजह से ये आपके साथ भी हील नहीं हो पाते, क्योंकि कहीं कहीं कुछ बातें तो कहनी पड़ती है ना जो ये नहीं कहते। और थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा है, ये ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं, रिजिड इन द सेंस कि बहुत अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं कि ठीक है, सब मत इन्वॉल्व हो मेरे साथ इमोशनली या जो भी चीज़ें। ठीक है, तो ये पर्सन की अगर बात करूँ, ये अपनी वजह से बहुत सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी कि इस पर्सन का एक थोड़ा सा सेल्फिश एटीट्यूड है कि ये दोनों तरफ खुश रखना चाहते हैं दोनों लोगों को, है ना। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिससे इनका कुछ भी बिगड़े। ठीक है, या इनको कुछ भी ऐसा कंफर्ट जोन से बाहर जाकर एक्शन लेना पड़े, जिस वजह से ये पर्सन बहुत कम एक्सप्रेस करते हुए, ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हुए आपके साथ और थर्ड पार्टी दोनों के साथ चल रहे हैं। तो इनके लिए जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, मैं सबसे पहली बात बता दूं, इस पर्सन के लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये खुद से ही चीज़ों को समझेंगे, पहली बात। हाँ, अगर आप इनसे कम्युनिकेशन में हैं तो कम्युनिकेट करके, बात करके अगर कुछ चीज़ें रिजॉल्व होती है तो ज़रूर करिए अपनी तरफ से इनिशिएट लेकर, क्योंकि ये पर्सन ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर कम्युनिकेशन में नहीं है, बहुत टाइम से मान लीजिए नो कॉन्टैक्ट है, तो आपको पहले इन्हें हील करना होगा, जो कि हीलिंग एनर्जी सेंड करने से होगा। ठीक है ना। तो अगर बात करूँ यहाँ पर, ये पर्सन बहुत हद तक ना प्रैक्टिकल अप्रोच से चलना चाह रहे हैं, और अगर उसमें आपका रिश्ता है या थर्ड पार्टी है, अगर दोनों में से कोई भी भारी पड़ता है ना, तो ये उस तरफ झुकते हैं, क्योंकि इन्हें प्रैक्टिकली चलना है, इन्हें बहुत इमोशंस दिखाने का शौक नहीं है। ठीक है, आपके लिए फीलिंग्स में क्या है, इनकम्प्लीट है, कहीं ना कहीं थॉट्स हैं, कहीं ना कहीं मन में सब कुछ है, लेकिन शो नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी के लिए प्रॉब्लम क्या है कि उसके साथ तो ये मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा इमोशनली काम करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं कि डोंट डिस्टर्ब मी वाली, DND वाली एनर्जी होती है ना, वैसी एनर्जीज है। ठीक है, तो और कुछ चीज़ों में इन्होंने थर्ड पार्टी से कहते हैं ना, मेहनत करने की कोशिश करी है कि शायद मान जाए, शायद चीज़ें बन जाए, शायद काम हो जाए, एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन इन्हें ये लगा वेस्ट ऑफ एनर्जी, कुछ नहीं निकला वहाँ से। ठीक है, और इस वजह से इन्होंने क्या करा, सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया है कि बस जो है सो है। ठीक है, तो इस वजह से आपके रिलेशनशिप में भी अगर कोई इश्यूज़ आए तो उसे इन्होंने एक डेस्टिनी मान लेते हैं ना, वैसे मान के बैठ गए, और थर्ड पार्टी को ये समझा के, ट्राई करके, हर तरीके से देख चुके हैं, लेकिन इन्हें समझ में आ गया कि नहीं मानेंगी, तो ये वहाँ भी एज इट इज़ बैठ चुके हैं। ये इनकी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर थोड़ी सी, है ना, क्योंकि जिस पर्सन को खुद ही नहीं पता कि हील कैसे होना है, अपनी बात को रखना कैसे है, वो पर्सन फिर सिचुएशन को लेकर कैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। ये दोनों तरफ सेम बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते की हीलिंग हो तो इनसे जाकर खुद इनिशिएट करके कम्युनिकेट करना होगा। और बाकी अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं तो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आप मुझसे पर्सनल डिटेल रीडिंग ले सकते हैं, पेड रीडिंग। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पाइल की। ये शॉर्ट रीडिंग थी, तो चलिए बात कर लेते हैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी में हमारे नेक्स्ट और लास्ट पाइल की, जो कि है ग्रीन कलर बैंगल। आई होप क्लियरली दिख रहा हो, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ कप्स अपराइट एंड हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड ऐसा है ना कि आपको लेकर ऐसे थॉट्स चल रहे हैं कि कभी तो बिल्कुल श्योर हो जाएंगे, कभी एकदम से कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, कभी एकदम से अपने मन की सुनने लगेंगे और सोचेंगे ठीक है मैं डिसाइडेड हूँ, कभी एकदम से लगेगा नहीं नहीं मैं कंफ्यूज्ड हूँ। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो इनका दिमाग इनको और दिल इनको अलग अलग गाइड कर रहा है।
दिल इनका आपकी तरफ जा रहा है, जिसे कहते हैं ना अंदर मन से क्या चाह रहे हैं, ठीक है। दिमाग इनको बाहरी आउटर वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं, जो ऑप्शंस हैं, जो सिचुएशंस हैं, उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करवा रहा है। तो फिर ये कंफ्यूज्ड हो जा रहे हैं। बहुत एनर्जी है इस पर्सन की कन्फ्यूज़न की, किसी तरह के डिसीजन की अगर आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं, वो बहुत फ्लक्चुएशन में रहने वाला है इनकी तरफ से, ठीक है। तो देख लेते हैं, बाद में देखते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी। यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। ये पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर भी इंस्टेंट जजमेंट तो नहीं लेना चाह रहे। इस पर्सन की एक प्रॉब्लम तो समझ में आ गई कि जजमेंट डिसीजन इनसे नहीं लिया जाता ईजिली, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ इनकी चीज़ें ऐसी चल रही हैं लाइक बोरिंग, स्लो, गो विद द फ्लो, जो करना है करो, जैसे रहना है करो, जो नहीं मानना मत मानो, जैसा चलना है चलने दो। ऐसे गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में थर्ड पार्टी के साथ हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि इनके खुद के डिसीजंस नहीं हैं, ठीक है। वो आपके साथ भी नहीं है अगर, तो वो इस पर्सन के साथ भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं अच्छी देख पा रही हूँ कि यू वर्सेस थर्ड पार्टी में आपके साथ जो है ना इस पर्सन की फीलिंग्स है, ठीक है, इमोशंस है। बट इस पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ पैशन हो सकता है, एक अट्रैक्शन, पैशन मैं कह सकती हूँ यहाँ पर, लेकिन वो फीलिंग्स इमोशंस नहीं है। या ये कहूँ कि कुछ लोगों के लिए अगर ये थर्ड पार्टी फैमिली नहीं है, तो जिस भी थर्ड पार्टी में ये गए हैं एक अट्रैक्शन के चलते गए हैं, एक रुझाव होता है ना किसी की तरफ कि उसके तरफ चले तो गए, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, दिमाग नहीं चलाया, कुछ डिसीज़न नहीं लिया, क्योंकि डिसीज़न ना लेना इनकी एक प्रॉब्लम है। तो थर्ड पार्टी की तरफ चले तो गए, लेकिन इनको लगा, उम्मीद भी की इन्होंने कि ग्रोथ होगी। अगर जिनके लिए ये फैमिली नहीं है, कोई और पर्सन है मान लीजिए, ठीक है, इवन कुछ के लिए फ्रेंड्स, तो इन्होंने सोचा कि भाई ग्रोथ होगी, इनको शायद अपनी प्रॉब्लम से जो कि ये डील कर रहे होंगे कभी कनेक्शन में, उससे निकल जाएंगे ये, लेकिन बहुत दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। और अब इनको ये समझ में आ चुका है, रियलाइजेशन है ये चीज़ का, इसी वजह से थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें बोरिंग है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनका जो मन है, या मैं बोलूँ कि आप में से कुछ लोग अगर हीलिंग वर्क कर रहे हैं, तो ये हीलिंग वर्क जो है इफेक्ट डाल रहा है इस पर्सन के इंट्यूशन में। कहीं ना कहीं ऐसे कहते हैं ना आपका ध्यान आना, ऐसे ध्यान आता है, लेकिन फिर ये फंस जाते हैं डिसीज़न लेने को लेकर कि क्या डिसीज़न लिया जाए, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है ना जहाँ पर या तो थर्ड पार्टी को इम्प्रेस कर पाएंगे या आपको इम्प्रेस कर पाएंगे। और इस पर्सन के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है, मैं बता दूं यहाँ पर, कि जो इनका है ये उसे खोना नहीं चाहते, ठीक है। मतलब अगर इनका मान लीजिए ये कोई जॉब है, कोई रेपुटेशन है, कोई इमेज है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, या कुछ भी इनका ऐसा जो कि किसी भी तरह के डिसीज़न लेने से जा सकता है, या हर्ट हो सकते हैं लोग, या कुछ भी ऐसा, ये खोना नहीं चाहते। ये इस पर्सन की प्रॉब्लम है, इस वजह से अटक जाते हैं डिसीज़न लेने में। क्यों? क्योंकि बहुत सोचेंगे ना कि ये ले, ये डिसीज़न लें, ये डिसीज़न लें, क्या करें। और इस वजह से ना ये अगर आपके साथ या तो कम्युनिकेशन में ही नहीं है, या अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो भी मन की बात को नहीं रख रहे हैं, ऐसी बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि जब तक श्योर नहीं होंगे तब तक ये कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक आप इनके इमोशंस नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकली, बहुत ही सीक्रेटिवली अपनी बात को रखेंगे, है ना। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि लाइक क्या कोई और रास्ता है, क्या कोई और रास्ता है, कोई और रास्ता निकल सकता है क्या, कुछ और हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटीज़ है क्या। इस वजह से ये इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए कि ये कन्फ्यूज़न में ही है, ठीक है। और जब बहुत कंफ्यूज होते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे रिश्ता, ये चीज़ें, सिचुएशंस ही इनकी प्रॉब्लम का रीज़न है, और ये क्या करते हैं, सारी चीज़ों से प्रैक्टिकली बिहेव करते हैं और इमोशनली डिटैच होने की कोशिश करते हैं। ये इनके थॉट्स आपके साथ भी चल रहे हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी के साथ अगर बात करूँ यहाँ पर, तो थर्ड पार्टी के साथ पहली बात तो इनकी सुनी नहीं जाती, ठीक है। थर्ड पार्टी में इनकी सुनी ही नहीं जाती है। ये कुछ कहेंगे, हो सकता है वो चीज़ गलत ले ली जाती है या सुनी नहीं जाती है, तो वहाँ पर तो ये ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि भाई थर्ड पार्टी के केस में तो ये सोचते हैं कि आप ही बता दो क्या सही है, वही कर लिया जाएगा, ठीक है। और इनको पता है कि अंदर ही अंदर ये थर्ड पार्टी के लिए डाउन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं, चीज़ें, फीलिंग्स या जो भी थॉट्स थे इनके वो चेंज हो रहे हैं, निगेटिव जा रहे हैं। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि इस पाइल वालों के लिए, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगा और वो थर्ड पार्टी को छोड़कर या उसको समझाकर या उसको मनाकर आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। बट अभी इस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व होने में या इस रिश्ते को एक चांस देने में ऐसा लगता है कि कोई रिस्क ना हो, कोई चीज़ ऐसी ना हो जो टॉक्सिक हो सके इनके लिए। ये एक थॉट इनके मन में बहुत है,
ठीक है, डर होता है ना कि ये मैं करूँ तो ऐसा ना हो जाए, ऐसे वाली एनर्जीज इनकी कनेक्शन को लेकर है। इसलिए इनको टाइम लेने दीजिए, ये टाइम ले रहे हैं और हो सकता है ये टाइम लेकर प्रॉपर एनालिसिस करके आपकी तरफ आए, क्योंकि थर्ड पार्टी की चीज़ें इनको समझ में आने लग गई हैं। ठीक है, तो ये तो फ्रेंड्स जनरल रीडिंग थी। अगर आप चाहते हैं क्लैरिटी तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, डिटेल्ड पेड रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। शॉर्ट रीडिंग थी, आई होप क्लैरिटी मिली हो। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।